शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला बिल आखिर तय पा गया। पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी नामजद करेगी। सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर नून लीग के नामजद करदा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा नून लीग को मिलेगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट नून और डेप्यूटी स्पीकर की कुर्सी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब में किसी भी मरहले पर काबीना में शामिल नहीं होगी। सूबा बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत होगी। वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग के नामजद करदा शहबाज शरीफ का कहना है कि ये बारियां लेने की बात नहीं, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। ये आसान नहीं बल्कि कांटों भरा सफर है। आसिफ अली जरदारी ने यकीन दिलाया है कि आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे। ये भी कहा कि पीटीआई के पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स नहीं हैं। अगर आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं तो इन्हें दिल से कबूल करेंगे। गवर्नर सिंध का ओहदा दिया जाए। एनएफसी की रकम सूबों के बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। मकामी हुकूमतों का तसलसल हो। कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत में शामिल होने के लिए शराइत रख दी। मुस्लिम लीग नवाज और MQM के वफूद के दरमियान अहम मुज़ाकरात आज होंगे। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तीफा देने का ये मुनासिब वक्त है। कमिश्नर पिंडी विसल ब्लोअर थे, उन्होंने बताया धांधली किस तरह हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी फॉर्म 45 की है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। PTI के हिमायत याफ्ता 82 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इसमें नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि इनका मुल्क दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहता है। पाकिस्तान दो आलमी ताकतों के लिए मीटिंग पॉइंट हो सकता है, जंग का मैदान नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान का मकामी थिंक टैंक से खिताब। कहा अमेरिका और चीन ताउन के फ़रोग़ में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। दोनों ममालिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। इंसदाद दहशत गर्दी के दिफाई आलात और फाइनेंसिंग बहाली के लिए अमरीकी फैसलों के मुंतज़िर हैं। कराची के इलाके नीपा फ्लाईओवर के करीब खातून वकील की गाड़ी पर फायरिंग। एडवोकेट महवश और इनके शौहर उस्मान जख्मी हुए। एडवोकेट महवश ने दावा किया कि इन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई। पुलिस तहकीकात जारी। सेनेट इजलास में गिले शिकवे, सवाल जवाब और ताने तशने। अली जफर और इरफान सिद्दीकी तहरीक इंसाफ और नून लीग बानी PTI की सजा पर हंस रहे हो, कल आपको भी ये सजाएं मिल सकती हैं। अली जफर की वार्निंग। 2018 में नवाज शरीफ कहां थे, वो भी जेल में थे, ये बातें तब याद करते। इरफान सिद्दीकी का जवाब। 8 फरवरी को इंतखाबात से पहले और बाद में धांधली हुई। अली जफर की दुहाई। जो 2018 में हुआ वो तारीख का स्याह बाब है। इरफान सिद्दीकी की जवाबी कार्रवाई। देखिए दोनों रहनुमाओं का दिलचस्प मुकालमा इसी बुलेटिन में कुछ देर बाद। मुल्क भर में 4 रोज से सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विस मुतासर। घंटों बाद थोड़ी देर के लिए बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक एक्स की बंदिश के बारे में सवाल पर PTI के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि वजारत दाखिला के अहकामात पर मुल्क भर में एक्स को बंद किया गया था। अलबत्ता बंदिश पर ना PTI और ना ही वजारत दाखिला ने कोई बयान जारी किया। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने इस बारे में न्यूज़ चैनल अल जजीरा के सवाल पर कहा वो ऐसी किसी बंदिश से लाइल्म है, ये मामला वजारत दाखिला के तहत नहीं आता। पर्चा आउट होने पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने मंगल का इम्तिहान मनसूख कर दिया।
NED यूनिवर्सिटी कराची के ग्राउंड में बास तलबा का एहतजाज, पर्चे फाड़ दिए, टेंट उखाड़ दिए। एक उम्मीदवार ने बताया टेस्ट से पहले पर्चा आउट हो गया, जब इम्तिहान शुरू हुआ तो वही पर्चा था। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि कमीशन की साख बरकरार रखने के लिए टेस्ट मनसूख किया गया। हैदराबाद में भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का इम्तिहान मुलतवी, तलबा का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। छांगला गली और शाहराह कलाकरम पर रास्ते बंद होने से सैयाह फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें, फंसे हुए मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से ज़मीनी राब्ता जुज़वी मुनक़ता। ग़ज़र में राब्ता सड़कें, नीलम और जेहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद हैं। मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लोआरी टनल राब्ता सड़क से बर्फ हटा दी गई, आमदोरफ्त बहाल। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। अमेरिका ने एक बार फिर गजा में जंग बंदी कराने की करारदाद वीटो कर दी। जंग बंदी कर की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अलजायर ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिए। बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमेरिका ने तीसरी बार गजा में जंग बंदी की करारदाद को वीटो किया है। शिमाली गजा में इस्राइली फौज की शेलिंग और फायरिंग, सहाफ़ी भी जद पे आ गए। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर भी गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के 57 साल कब्जे के खिलाफ समाअत का दूसरा रोज़। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक से मुसलसल इनकारी इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत तमाम आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आलमी अदालत इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दे। बरतानवी शहजादा विलियम ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। प्रिंस विलियम का गजा तनाज़े में इंसानी जानों के ज़ियां पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा इस तनाज़े में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं। ये इंतहाई अहम है कि गजा में इमदाद पहुँचे और यरगमाली भी रिहा हो। बरतानिया ने स्कूल्स में तलबा के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रोकने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुकूमत के मुताबिक पॉलिसी का मकसद क्लासरूम्स में तदरीसी अमल में खलल को कम करना और तलबा के रवैयों को बेहतर बनाना है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने पाबंदी की हिमायत में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स टीम मुल्तान पहुंच गई। आज मुल्तान सुल्तान से टाकरा होगा।